रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमल शौजब ने हमें ज्वाइन किया है। कमल, बिजली का ऐसा बड़ा ब्रेकडाउन हुआ कि पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। तो क्या हुकूमत को यकीन है कि ये मसाइल ट्रांसमिशन लाइंस के कैपेसिटी की वजह से आए हैं या कोई और वजह हो सकती है? जी सुबह बखैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो माजी में भी मैं बता दूं जो एक इसको नया रंग दिया जा रहा है कि ये शायद एक वाक़या है, तो ये 3 दफ़ा पहले हो चुका है और चौथी दफ़ा ये है। जनरेशन तो पाकिस्तान में बेहतरीन हो रही है इस वक्त बिजली की, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी इशू है और उसके लिए पीटीआई ने जब से हुकूमत संभाली है ट्रांसमीटर्स को, ट्रांसफार्मर्स को और जो लाइंस हैं उनको डबल भी किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी भी इन्हांस की जा रही है। इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट था और अभी मज़ीद इंक्वायरी भी जारी है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं वो सिर्फ आपसे शेयर कर दूं कि ट्रिपिंग जो हुई थी वो 11 मिली सेकेंड में हुई और ये जिसने ब्रेकडाउन किया और फॉग का और कुछ और इस तरह का रीज़न था पंजाब में जो गुद्दू के पावर प्लांट है उस तरफ से। और अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनकी राय ये है कि 30 मिली सेकेंड का जो डिवाइस इंस्टॉल है जो ट्रिपिंग को पाकिस्तान में जो हो रही है उसकी बजाय 5 मिली सेकेंड का होगा जो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट को रोकता है, जो अभी हुआ है। इक्विपमेंट को चेंज करना, उसको एकदम अपग्रेड करना इतना आसान नहीं होता और ज़ाहिर है जब नेशनल लेवल पे आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है और एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती हैं। बहरहाल इस पे काम जारी है और उम्मीद है कि आइंदा इस तरह के टेक्निकल फॉल्ट्स को अवॉइड किया जाएगा, लेकिन ये एक अचंभे की बात नहीं, अनहोनी बात नहीं है। 2018 सितंबर में अमेरिका में भी पूरा इस तरह से ब्रेकडाउन हो गया था इलेक्ट्रिसिटी का और पूरा अमेरिका कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब गया। कुछ देर तो खैर नहीं थी, काफ़ी देर थी, लेकिन चलें, आप कह रही हैं कि काम जारी है। वी होप कि काम जल्द हो और इस तरह का मसला दोबारा ना आए जिससे इस तरह पहले भी हो चुका है। अब कमल साहबा, ब्रेकडाउन पर हुकूमत का पहला रद्द अमल यह आया कि ये पिछली हुकूमतों की नाअहली की वजह से हुआ है। अब अर्ज़ ये है कि अब 2.5 साल हो चुके, आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, बिजली वाफर बन रही है, ये आप मान भी रहे हैं कि बिजली ट्रांसमिशन में मसला है, जनरेशन में मसला नहीं है, तो बिजली ट्रांसमिशन ठीक करने का काम किसका है फिर? अगर आपका नहीं है, आपने इस सिलसिले में क्या क्या इकदाम उठाए हैं? चंद तो आपने गिनवा दिए। पहले तो बिजली जनरेशन का भी मसला होता था, चले वो हल बिजली थी नहीं एग्जैक्टली, तो अब तो सिर्फ ये ट्रांसमिशन वाला ही रह गया। ये मामलात पे सिंप्लीफाइड या जनरलाइज किस्म की स्टेटमेंट्स देना और इस तरह की सजेशंस, जैसे कोई चिराग होगा वो रगड़ेंगे तो सारी ट्रांसमिशन लाइंस जिस तरह डिजिटल वो चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ ग्राफिक्स उस तरीके से शायद चेंज होंगी, इस तरह नहीं है। बहुत सारा इक्विपमेंट अपग्रेड किया गया, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड किया गया और जैसे मैंने आपको कहा कि जनरेशन तो है लेकिन ट्रांसमिशन की लाइंस में शदीद प्रॉब्लम है, उसमें रीजन्स हैं मुख्तलिफ और बहुत सारी। केपी में बहुत बड़ा इशू था जिसको चेंज किया गया है, वहाँ पे 18-18 घंटे ट्रांसफार्मर उड़ जाता था और फिर उसके बाद चोरी भी हो जाते थे, उस सारी को इंश्योर किया गया है। चोरी पकड़ी है पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं और मज़ीद भी बेहतर होंगी। मैं हैरान होती हूँ कि 70 सालों की जो प्रॉब्लम्स हैं या 70 सालों में जो निज़ाम का बेड़ा गर्क किया गया उस पर सवाल उठाने पे सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन 2 साल की या 2.5 साल की परफॉर्मेंस हर कोई मांगता है। 2 साल की 2.5 साल की बिल्कुल परफॉर्मेंस है और मज़ीद अगले 2.5 साल की परफॉर्मेंस के साथ हम जाएंगे अवाम के पास, लेकिन बहरहाल जब निज़ाम बसीदा हो, उसमें इन्वेस्टमेंट ना की गई हो, बल्कि अरबों खरबों के डॉलर बाहर भेज दिए जाएं और बाहर जाके अपनी महल बनाए जाएं, तो सवाल तो फिर उठेगा चाहे पुरानी हुकूमतों ने कि क्यों काम उन्होंने नहीं किया, क्यों मुल्क में सिस्टम्स जो जब आ गए थे पूरी दुनिया में और हम कर सकते थे अपग्रेड, जब जनरेशन पावर प्लांट्स लगा रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम उसके साथ साथ क्यों नहीं किया गया। चलें ठीक है कमल, आपने ये तो समझा दिया, लेकिन हमारे बड़े सवाल हैं ऑब्वियसली, और बड़े सवाल आ जाते हैं आपके जवाबों से कि एक तरफ बिजली ब्रेकडाउन का मलबा पिछली हुकूमतों पर डाला जा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई का जिम्मेदार भी वो हैं, हर बहरान के लिए उनका नाम ले लिया जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ तो मसाइल हल करने आई थी, तो ये मसले थे, लेकिन आपका तो वादा ये था कि जी हम ये मसले हल करेंगे। 2.5 साल बाद आपसे चीनी, आटे, अंडे की कीमत नहीं संभल रही, तो फिर क्या मान लिया जाए कि मसाइल का हल आपके पास भी नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मसाइल का हल करने आई थी और 5 साल का मैंडेट लेकर आई है और यकीनन मसाइल का हल कर रहे हैं। जो ग्रास रूट लेवल से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उनको ठीक कर रहे हैं, उनकी एक कोई फॉर्मेशन हो रही है।
अगर एक इमारत बुसीदा हो तो उसको जब आप रीवैम्प करते हैं या रेनोवेट करते हैं तो वो एक दिन में तो नहीं होती, हो जाती है, सिस्टम बेहतर होते हैं और हो भी रहे हैं। जहाँ तक आपने फूड इन्फ्लेशन की बात की या अंडों की इन्फ्लेशन की बात की, तो देखें आप 3 चीज़ों के वजह से ये नहीं कह सकते हैं कि जी हुकूमत फेल हो गई है। ये तो एक बहुत ही खौफनाक किस्म की जनरलाइज स्टेटमेंट है। मैं हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो हर हफ्ते का इंडेक्स है उसको रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ। फिर कोर प्राइस इंडेक्स होता है जो आपकी कोर इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स देता है। पिछले 2 से 2.5 सालों में वो नीचे ड्रॉप किया है, जिससे आपका घर का 80% बजट जिस पर डिपेंड करता है। और बाकी जहाँ तक रह गया आटा, चीनी और अंडों की बात, आटा और चीनी की डिमांड सप्लाई का जो इशू था उसके लिए इंपोर्ट की गई है और अब कोशिश ये की जा रही है कि लोकल लेवल पे जो लोग इसकी शॉर्टेज क्रिएट करते हैं या होर्डिंग करते हैं या उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं। अंडे के तो माशाल्लाह संडे हो या मंडे खाओ रोज़ अंडे। हमारे पूरे अंडे का पोल्ट्री का कारोबार करने वाली एक ही फैमिली है, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली। तो ज़रा सवाल हमें पूछना बनता है कि हुकूमत के पास तो मुर्गियाँ नहीं है जो वो अंडे दे रही होती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर या पोल्ट्री फार्म वाले ही करते हैं, लेकिन उसकी डिमांड सप्लाई कैसे रुकती है, तो इस चीज़ को इंश्योर करने की ज़रूरत। बहुत शुक्रिया आपका कमल साहिबा। शायद इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने एक दफ़ा अपनी तकरीर में कहा था ना, इस दिन के लिए कहा था कि मुर्गियाँ पाल लें सब लोग अपने अपने घरों में। मुझे क्यों लग रहा था कि आपको वो बात अभी याद आने वाली है। वैसे that was a good suggestion। 20, 21, 22 रुपए का एक अंडा मिलेगा In retrospect, तो वज़ीर आज़म को आइडिया होगा ना, इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई आप पहले से ही मुर्गियाँ शुर्गियाँ पाल लें ताकि आपको कल को अंडे की कीमत डिस्टर्ब ना करे। Far sighted है, which means he knew what was coming up।